शिक्षा मंत्री विजय चौधरी का बयान। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पैदल मार्च पर कहा कि उनको क्या उपाय लग रहा है ये तो वही समझे। जदयू भी जातीय जनगणना के पक्ष में है। मेरे विधानसभा अध्यक्ष रहते यह प्रस्ताव पारित हुआ था। जातीय जनगणना होने से सभी जात सभी आबादी को अपनी संख्या का पता चलेगा। केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना कराने में असमर्थता जाहिर की है। बिहार सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि हम अपने खर्चे पर करेंगे और केंद्र सरकार ने भी यही बात कही है। मुख्यमंत्री ने भी इसको लेकर पहल की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा है कि राज्य सरकार अपने स्तर से जातीय जनगणना कराने के लिए सर्वदलीय बैठक करने पर विचार कर रही है। पदयात्रा करने के लिए सभी लोग स्वतंत्र है। तेजाजी पदयात्रा कर रहे हैं, यह उनका निर्णय है। जाति जनगणना को लेकर राज्य सरकार प्रारंभिक तैयारियां कर रही है। राज्य सरकार जाति जनगणना कराने को लेकर विचार कर रही है। वहीं बीपीएससी पेपर लीक पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा पिछले कुछ वर्षों में जितने पारदर्शिता से परीक्षा ली गई है, उसके विश्वसनीयता की चर्चा न सिर्फ बिहार में है बल्कि पूरे देश में है। इस बार परीक्षा रद्द होना भी इसका प्रमाण है। परीक्षा में पारदर्शिता हो और किसी को कोई शक ना हो, इसके लिए तुरंत ही परीक्षा रद्द कर दी गई। परीक्षा तुरंत रद्द करना जीरो टॉलरेंस की बात है। इस प्रश्न पत्र लीक से किसको फायदा मिला, किसको नहीं, यह किसी को नहीं पता। हम लोग इस मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति रखते हैं, इसी वजह से परीक्षा को रद्द किया गया। तेजस्वी ने कहा कि 5,000 मुआवजा विद्यार्थियों को देना चाहिए। शिक्षा मंत्री ने कहा कई परीक्षाएं रद्द हुई लेकिन आज तक किसी को मुआवजा नहीं मिला। यह कहने वालों की महानता है। महान है जो लोग यह कह रहे हैं। परीक्षा रद्द होने से सभी विद्यार्थी परीक्षार्थी खुश है कि सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। हुआ है उससे छवि धूमिल हुई है बिहार की। इस सवाल को खड़े हो रहे हैं। हमको ये नहीं समझ में आता है कि इसमें छवि धूमिल होने की बात है कि तुरंत एक्शन लेने की बात। अभी तक जो पिछले 2-4 साल 5 साल से लगातार बीपी, आप ये जान लीजिए, बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो पिछले वर्षों में जितनी पारदर्शिता से और जितना सख्त कड़ाई के साथ परीक्षाएं ली गई हैं, उसके विश्वसनीयता की चर्चा न सिर्फ अपने प्रदेश में है बल्कि पूरे देश में उसकी चर्चा हो रही है। और ये भी उसका प्रमाण है कि एक हल्का सा लीक या वायरल किया किसी ने, हालांकि उससे किसको लाभ मिला नहीं मिला आप लोग को भी नहीं पता चला होगा। अभी तक किसी को नहीं पता चला है, किसी को लाभ नहीं मिला, लेकिन परीक्षाओं में पारदर्शिता रहे, किसी को कोई शक ना हो, इसलिए तुरंत कमेटी बना के रिपोर्ट लेके उसको रद्द कर दिया गया और फिर परीक्षाएं ली जाएंगी और पूरे सख्ती से, पूरे पारदर्शिता से ली जाएंगी। तो ये तो मुस्तैदी से उठाया गया, जरा भी शंका होने पर ये तो जीरो टॉलरेंस वाली बात है कि पेपर लीक होने की बात आई सामने, वायरल हुआ, बात सही था। 150 से कितने सेंटर्स पे जाता है, किसी ने मिसचीफ किया, वायरल किया, हालांकि उससे किसी को फ़ायदा मिला ये आप लोगों ने में से भी किसी ने नहीं बताया है। सिर्फ वायरल हुआ, इतने पर भले किसी को फ़ायदा मिला हो या न मिला हो, लेकिन हम लोग इसमें जीरो टॉलरेंस की नीति रखते हैं, इसलिए परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया। अब फिर नई परीक्षाएं ली जाएंगी और उसी किस्म से ली जाएंगी जिसकी चर्चा आज पूरे देश में हो रही है और सराहना हो रही है। अब वो तो आपका क्या मतलब लगता है, जब पुलिस जांच कर रही है, हम समझते हैं कि जो भी दोषी हो गए, आप अरेस्टिंग कर रहे हैं, उससे भी कोई सख्त कार्रवाई हो सकती है तो वो भी होगी।